हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए, यानी कि इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए, तो मैं अपने ब्लॉग का लिंक नीचे दे दूंगा जहां जिस पे आप क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं और वहां पे आपको 50+ क्वेश्चन एंड आंसर और भी इंटरव्यू से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ कन्वेयर सिस्टम, यानी कि कन्वेयर सिस्टम क्या है। अ कन्वेयर सिस्टम इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स और प्रोडक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि कन्वेयर सिस्टम एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कन्वेयर का यूज इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जा रहा है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेयर, यानी कि कन्वेयर कितने प्रकार का होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम यहाँ पे कन्वेयर सिस्टम से रिलेटेड उसके बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेयर की बात करूं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेल्ट कन्वेयर हो गया, ये रोलर कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, ओवरहेड कन्वेयर और ये चैन कन्वेयर हो गया। तो ये तो हो गया कन्वेयर के टाइप। जो लोग इंडस्ट्री लाइन में वर्क करते हैं उन्होंने ये देखा होगा कि बेल्ट कन्वेयर का यूज हम मोस्टली ऑटोमोबाइल कंपनी में असेंबली लाइन के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ ओवरहेड कन्वेयर की अगर मैं बात करूं तो इसका यूज जैसे गाड़ी की अगर फॉर एग्जांपल रिम की अगर मैं बात कर लूँ तो उसको जब हम उस पर कोटिंग करते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम ओवरहेड कन्वेयर का यूज करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेयर का यूज डिफरेंट पर्पस के लिए हम करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कन्वेयर इन इंडस्ट्रियल सेटिंग, यानी कि इंडस्ट्री लाइन में कन्वेयर सिस्टम को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या फिर होते हैं। तो इसके द्वारा हम प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लगने वाले लेबर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि मैन पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी। और परिवहन सामग्री का ये एक विश्वसनीय और सुसंगत तरीका भी प्रदान करता है, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। हाउ डज अ बेल्ट कन्वेयर वर्क, बेल्ट कन्वेयर कैसे काम करता है। तो एक बेल्ट कन्वेयर में मटेरियल का एक कंटिन्यूअस लूप होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो आमतौर पर रबड़ से बना होता है, जो दो या दो से अधिक पुलियों पर चलता है। पुल्ली जो है वो बेल्ट को चलाती है, जिससे यह मटेरियल को एक निर्धारित पथ के साथ ले जाने की अनुमति देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये दो पुल्ली है और इस पे ये बेल्ट है जो कि रबड़ का बना हुआ है और ये दोनों पुलियों की सहायता से घूम रहा है और इन दोनों पुलियों की मदद से मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेल्ट कन्वेयर के द्वारा भेजा जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग अ कन्वेयर सिस्टम फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, यानी कि जब किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए किसी कन्वेयर सिस्टम को सेलेक्ट किया जाता है तो कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किया जाता है या कौन कौन से फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी वर्क के लिए कन्वेयर को सेलेक्ट करते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई या फिर फूड इंडस्ट्री हो गई में जब कोई भी कन्वेयर सिस्टम लगाना होता है तो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर को कंसीडर करके कन्वेयर सिस्टम को सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि किस प्रकार का मटेरियल जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट करना है, मीन्स मटेरियल हैवी वेट का है अथवा लो वेट का है, साथ ही साथ कितना मटेरियल एक बार में हमें ट्रांसपोर्ट करना है, मटेरियल कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा,
वहां के एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है। तो कुछ इस तरीके के फैक्टर को हम ध्यान में रख करके हम कन्वेयर सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डू यू कैलकुलेट द कन्वेयर बेल्ट स्पीड। कन्वेयर के बेल्ट की स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कन्वेयर बेल्ट के स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय से तय की गई कुल दूरी को डिवाइड करके की जाती है। यानी कि इस दूरी को तय करने में लगने वाला समय और ये टोटल डिस्टेंस मींस दूरी को डिवाइड करके की जाती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कन्वेयर की स्पीड को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी कि निर्धारित करेंगे। हाउ डू यू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट कन्वेयर स्पीड फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो इसका आंसर है कि कन्वेयर की स्पीड उसके प्रोडक्शन रेट, मटेरियल की विशेषता, इक्विपमेंट की लिमिटेशन और सुरक्षा विचारों यानी कि सेफ्टी कंसिडरेशन जैसे फैक्टर पर निर्भर करता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर सम मेथड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ कन्वेयर सिस्टम। यानी कि कन्वेयर सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो कन्वेयर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कन्वेयर के ऊपर कुछ मटेरियल रखा हुआ है। अब इस कन्वेयर की एफिशिएंसी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए कन्वेयर के लेआउट और डिजाइन को ऑप्टिमाइज करके यानी कि मॉडिफाई करके, आइडल टाइम को कम करके, ऑटोमेटेड उपकरणों का उपयोग करके और प्रॉपर मेंटेनेंस करके इसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डू यू प्रिवेंट मटेरियल स्पिल्स ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। यानी कि आप एक कन्वेयर बेल्ट पर मटेरियल के रिसाव को कैसे रोक सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये कन्वेयर पे मटेरियल है ये इसके साइडों में ना गिरना चालू हो, इसके लिए आप किस तरीके से यानी कि कौन से मेथड का यूज करेंगे या फिर किस तरीके के तरीकों का आप यूज करेंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉपर बेल्ट अलाइनमेंट करके, स्कर्ट बोर्ड या साइड गाइड का उपयोग करके, सीलिंग सिस्टम इंस्टॉल करके और बेल्ट की टेंशन को मेंटेन करके मटेरियल के रिसाव को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डू यू ट्रबल शूट अ कन्वेयर दैट हैज स्टॉप्ड वर्किंग। यानी कि अगर कोई कन्वेयर जो है वो काम करना बंद कर दे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे कि कन्वेयर किस प्रॉब्लम की वजह से जो है वो वर्क नहीं कर रहा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ बेसिक चीजों को चेक करते हैं, जैसे कि क्या कहीं पावर सप्लाई की इशू तो नहीं है, साथ ही साथ कन्वेयर को चलाने के लिए जो मोटर लगी है क्या उसके कनेक्शन ओके हैं अथवा नहीं, या फिर कहीं बेल्ट जो है वो डैमेज तो नहीं हो गई, या उसका जो अलाइनमेंट है यानी कि बेल्ट का जो अलाइनमेंट है वो ओके है अथवा नहीं। साथ ही साथ जो इमरजेंसी पुश बटन दिया होता है कहीं वो तो प्रेस नहीं है। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर हैं जिनको चेक करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो कन्वेयर है वो क्यों नहीं चल रही। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट मेंटेनेंस एक्टिविटी आर रिक्वायर्ड फॉर अ कन्वेयर सिस्टम। यानी कि कन्वेयर सिस्टम के लिए किस प्रकार की मेंटेनेंस एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे हम इसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम यानी कि कन्वेयर जो है वो कंटिन्यू रनिंग में रहे और ब्रेकडाउन ना आए। तो इसमें हमें रेगुलर बेल्ट को चेक करते रहना चाहिए, साथ ही साथ जो मूविंग रोलर है या फिर जो मूविंग पार्ट है उसको भी चेक करते रहना चाहिए और उनको लुब्रिकेट करते रहना चाहिए। कन्वेयर के हर एक पार्ट की अच्छी तरीके से सफाई करते रहना चाहिए और अगर डस्ट पार्टिकल है तो उसको हटाने के साथ साथ, यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पे भी आपको डस्ट पार्टिकल दिखता है उसको चेक करते वक्त, तो उसको हटा देना चाहिए यानी कि रिमूव कर देना चाहिए। और साथ ही साथ जो पार्ट घिस गए हों या डैमेज हो गए हों उनको हमें चेंज कर देना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ बेसिक मेंटेनेंस एक्टिविटी जो है वो हमें कन्वेयर पे करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ कन्वेयर इज ओवरलोडेड। यानी कि मान लीजिए कि कभी कभी कन्वेयर जो है वो चलते चलते ओवरलोड हो गई, तो इस प्रकार के सिचुएशन से आप कैसे निपटेंगे या फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ओवरलोडिंग से कन्वेयर सिस्टम को
एक तो जो क्या होता है कि वो नुकसान हो सकता है, यानी कि हमारी कन्वेयर सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकती है। तो ओवरलोडिंग से बचने के लिए कन्वेयर की लोड कैपेसिटी को मॉनिटर करना, यानी कि हमारी जो कन्वेयर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, और कन्वेयर के फीड रेट या लोड डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट करके हम ओवरलोडिंग की समस्या को अवॉइड कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।